सबसे पहले तो आपने कैसे वहाँ पे जाके दर्शन करे? सबसे पहले मैं गया था 2024 के लास्ट में। तो मतलब चेंजेस किस तरीके से आए आपकी लाइफ में? लेकिन जो वो बोलते हैं ना, जब तक आप चमत्कार जी। देखोगे नहीं तब हाँ। तक आप थोड़ा वो नहीं होगा। विश्वास नहीं करोगे। कौन से आपने मंदिर देखे? राम घाट मंदिर है, वहाँ पे राम जी है, वहाँ पे भी वो बहुत ही बड़ा मंदिर है। वहाँ से उससे आप 2-4 किलोमीटर बाई साइड में चलोगे तो मंगल देव मंदिर है। जैसे कि अभी आपने इस सब के बारे में बताया, इसके अलावा ऐसा कुछ हुआ जो बिल्कुल ही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना? मैम सबसे पहले पता क्या हुआ था, सबसे पहले अंदर का माइंडसेट बदल गया। इसके अलावा सर कोई रियल लाइफ इंसिडेंट जो आपका हुआ हो? माना जाता है और सुना है अब तक कि मैंने कि वो अकाल मृत्यु नहीं हो गई आपकी। हेलो एवरीवन, वेलकम इन टॉप विद फील। आज हमारे साथ है योगेश शहरावत सर। आपने इन्हें बहुत बार देखा होगा पॉडकास्ट में हॉरर स्टोरी सुनाते टाइम। तो आज हम इनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, और इन्होंने जैसे बताया ये महाकाल उज्जैन के दर्शन कर कर आए हैं, और उनके बाद इनकी लाइफ किस तरीके से चेंज हुई, इतने सारे चेंजेस आने के बावजूद इन्होंने किस तरीके से हैंडल किया उन सबको। आइए जानते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू मैम सो मच बुलाने के लिए, और मैं भी अच्छा हूँ। आप बताइए पहले तो आप कैसे? मोस्ट वेलकम। सब बढ़िया। स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके बारे में जानने के लिए। प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को भी बताइए कि आपने कैसे महाकाल उज्जैन, सबसे पहले तो आपने कैसे वहाँ पे जाके दर्शन करे और कैसे आपने चीज़ें स्टार्ट करी? मैम सबसे पहले मैं गया था 2024 के लास्ट में, दिसंबर में यहाँ से हम निकले थे। एक्चुअली कोई प्लान नहीं था मेरा, जी। नॉर्मल ये था कि मतलब ये भी नहीं था कि हाँ जाना है। वो सडनली एकदम से टिकट हुई, और वो बोलते ना कि महाकाल जी जी, बिल्कुल। बुलाते हैं तो फिर सीधा बुला ही लेते हैं, ना पैसे देखते ना कुछ देखते। बाबा का बुलावा आ गया, आ गया तो तो भाई जाना ही है। निकल गए। वहाँ जाने के बाद, पहुँचने के बाद, वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम गया था। उस टाइम पे एक्चुअली मैं 2 बार गया हूँ, उस जी। टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम गया था। और जैसे हम वहाँ पे उतरे हैं ना, महाकाल के मंदिर के पास जैसे हम गए, मतलब एक तो एक वाइब होती है ना कि भाई इतनी पॉजिटिव वाइब है वहाँ की। मैं पिछले पॉडकास्ट पे भी आया था, तब भी मैंने रिकमेंड किया था, मैम थी कि आप जाना। मैं आपको भी करता हूँ, अगर आप बाई चांस नहीं गए तो आप भी ज़रूर जाना। मतलब सबसे पहली बात पॉजिटिविटी, जी। मतलब एक इंसान को फेस को बदलने के लिए एक पॉजिटिविटी होती है, एनर्जी होती है कि जो मतलब अंदर से ये फील आते हैं कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, या फिर मैं महाकाल के पास आया हूँ, जी। या आप कहीं और भी जा रहे हो एक्स वाई जेड। तो सबसे मेन चीज़ है की पॉजिटिविटी। जी। पॉजिटिविटी आपकी पॉजिटिविटी हो गई, उसके बाद में आप धीरे 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 आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। वहाँ पे जाने के बाद एक अलग से एटमॉस्फेयर होता है ना, कि सब जी। कुछ अलग से लगता है। आपकी मतलब शरीर भी हल्का, और मतलब बिल्कुल बिल्कुल ब्रेथ बिल्कुल फील कि जी। हाँ बहुत ही हल्का आप महसूस करोगे, कि जैसे आपके बॉडी से कोई चीज़ उतर गई है। जो मेरे साथ हो रहा है, मैं अपना अच्छा। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। अब जब आप जाओगे तो आपके साथ भी होगा, आप देखना। जी। तो मतलब ऐसा हुआ कि मतलब सारी थकान, सारी वो जो भी अंदर का क्रश होता है ना, आप समझ सकते हो, जी। वो सारा हटा के मैं बिल्कुल रिलीफ फील हो गया। देन उसके बाद में हम वहाँ गए, वहाँ पे जाने के बाद में हमने, वहाँ पे एक धर्मशाला थी, वहाँ पे रुकते हम। देन उसके बाद में वहाँ पे काफ़ी और मंदिर भी हैं, उनके धीरे 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 जाके उनके दर्शन करे एक ही दिन में। गणेश जी मंदिर है, हनुमान जी मंदिर है, माता का और भी मंदिर है, और फिर लास्ट में काल भैरव जी का मंदिर है। मेन चीज़ वहाँ पे जी। काल भैरव जी का मंदिर, ये बोला जाता है कि आप महाकाल जा रहे हो और अगर आपने काल भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो फिर वो महाकाल के दर्शन माने नहीं जाते हो रहे। जी। क्योंकि महाकाल के दर्शन के पहले आपको काल भैरव जी के दर्शन जरूर करने होंगे। देन उस दर्शन करने के बाद फिर आप जाके महाकाल जी के दर्शन करेंगे, जो कि बोला जाता है। तो हमने भी सेम यही कहा, यही चीज़ फॉलो की। वहाँ के एक लोकल बंदे थे, वो मतलब फ्रेंड सर्कल में थे, वो उन्होंने हमें वहाँ पे घुमाया, सारे मंदिर घूमे हम वहाँ पे जी। आराम से जाने के बाद। देन उनके बाद में जाकर शाम को फिर हम अपना काल भैरव जी मंदिर के वहाँ पे दर्शन किए। वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, मैं जी। बताऊँ आपको। वहाँ पे कम से कम भी हमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। देन उसके बाद में वहाँ से फ्री होने के बाद में तब आते हैं हम महाकाल जी के दर्शन करने। जी। और वहाँ का शाम का टाइम हो गया ना, तो शाम के टाइम पे एक लाइटिंग्स वगैरह ज़्यादा होती है। एक कॉरिडोर है महादेव जी का, जो उन्होंने अभी अभी बनाया है पूरा करके। जी। और उनकी जो वॉल्स हैं, उस वॉल्स पे आप उनकी जो पुरानी हिस्ट्री है, मतलब जो भी
रिलेटेड है, मंदिर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ उन्होंने वहाँ पे नोट डाउन की हुई है। आप जाकर आराम से पढ़ सकते हो। और शाम के टाइम पे तो लाइटिंग के मतलब इतना फेस हो जाता है। और महाकाल जी के अलग अलग दर्शनों के उन्होंने वहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह सब बनाई हुई है। तो मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे जाने के बाद में अगर आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब करोगे और देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। मतलब वहाँ पे आप गए और वहाँ पे आपने जिस तरीके से देखा, वो एक्सपीरियंस आपका बहुत ही अलग था। बिल्कुल आपको रिलीफ मिला और बिल्कुल अच्छा लगा। दैट्स रियली ग्रेट। तो मतलब चेंजेस किस तरीके से आए आपकी लाइफ में? पहले आपके साथ क्या था और उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? मैम देखो, पहले जैसे एक आदमी, जैसे हम सब नॉर्मल पर्सन हैं, जी, राइट? हम अपनी अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीते हैं। जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 2024 से, मैं आपको डेट ही बताता हूँ, 26 दिसंबर को गया था मैं जी, 2024 में। तो जैसी ऐसा होता है ना कि नॉर्मल बंदा एक नॉर्मल पर्सन होता है, हुँ, ठीक है? उसके बाद में फिर मैं महाकाल गया। जी, वहाँ से लौटने के बाद में मेरी जो ये जर्नी है जी, पॉडकास्ट की, वहाँ से स्टार्ट हुई। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि हमारे एक सर हैं द्वारका में, एक जी, वशिष्ठ भाई हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि वो अपना पॉडकास्ट चैनल उन्होंने 2 बना रखे हैं। एक वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, देन दूसरे पे वो अपने गेस्ट को बुलाते हैं, जैसे भी मैं जी, आ रखा हूँ। तो महाकाल जाने से पहले मैंने स्टोरी टेलिंग का उनको ऑलरेडी दे रखा था, बट ये था कि वो रिलीज़ नहीं हुआ था तब तक। अच्छा, और फैक्ट की बात वहाँ से स्टार्ट हुई है। मैं 26 दिसंबर को गया था, मैं डेट टू डेट आपको बताऊँ, मैं 26 तारीख को गया था, मैं 29 को आया हूँ दिसंबर में। जी, और 1 जनवरी 2025 को मेरा पहला पॉडकास्ट रिलीज़ हो गया। जी। दैट्स रियली गुड ना, ये कांग्रेचुलेशंस। ये मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं, आप देख सकते हो। मतलब इतने, मतलब मैं ये नहीं था कि मैं, हाँ, मैं वहाँ से कुछ ये बोल के आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा। बस ये था कि हाँ, नॉर्मली गए थे, पहली बार महाकाल जी के दर्शन हुए। मानता मैं शुरू से हूँ महाकाल जी को, लेकिन जो वो बोलते हैं ना, जब तक आप चमत्कार जी, देखोगे नहीं, तब हाँ, तक आप थोड़ा-सा वो नहीं हो कर पाते। विश्वास नहीं करोगे। नहीं, विश्वास तो करते थे, पर ये है कि चमत्कार आँखों के सामने होता है ना, तो आदमी का थोड़ा फिर अलग ही वो हो जाता है। जी, तो मैं नॉर्मल देखा हूँ, तो जैसे 31st को उनका कॉल आया कि हम आपका कल रिलीज़ कर रहे हैं। मैं कहा, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए। तब मैं उस दिन बैठा-बैठा ये सोच रहा था कि मैंने 5-6 महीने पहले दिया हुआ था, ये अटका हुआ था। तो जी, पहली स्ट्रेटजी तो मेरे साथ ये हुई कि वो रिलीज़ होगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। जी, फिर मैंने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि XYZ, चलो मैं कहा हो जाता है कई बार, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि ये चीज़ होगी। उसके बाद में धीरे-धीरे फिर मार्च का जैसे मंथ आता है, तो मार्च में उनका सर का मेरे पास कॉल आता है कि हमारा दूसरा चैनल है, तो आप अगर आ सकते हो बाय गेस्ट तो आप आ जाओ। जी, फिर मैंने सोचा, मैं कि चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास थे रियल इंसिडेंट जो जी, अपने थे। तो मैंने सर को अप्रूव कर दिया, तो सर बोला कि ठीक है आप आ जाओ। उसके बाद में फिर मेरा वहाँ से पहला पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ। अप्रैल में मेरा आया था पहला, तो वहाँ देख आया था। तो उसके बाद में फिर थोड़ा-सा ये होने लगा कि हाँ, चलो इस लाइन में थोड़ा डीपली चलते हैं, जी, ठीक है? तो उसके बाद में आप, पहले ये था कि हाँ, बैठ के आपने पूजा कर ली 10 मिनट, 15 जी, मिनट, सुबह-शाम जो आप करते हो वो ठीक है। अब मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, अब मैं, आप ये मान लो, अगर अगर मैं जिम भी करता हूँ ना, जी, तो बेशक से कान में गाने चल रहे होते हैं। वैसे ज़्यादातर मैं महाकाल जी के से रिलेटेड ही सुनता हूँ, जी, लेकिन एक ब्रीफिंग आती है ना, तो जय महाकाल, मतलब वो स्ट्रेंथ अंदर से ही निकल के आती है कि हम अंदर से ही ये हो रहा है कि महाकाल जी का नाम आ रहा है, महादेव जी का नाम आ रहा है, या भोलेनाथ का नाम आ रहा है, जी, ऐसे है। अब जैसे नॉर्मल डकार भी आ जाते हैं, तो ओम नमः शिवाय ऐसे, या हर हर महादेव। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब टर्निंग पॉइंट पूरा वो हो गया। उसके बाद से तो ये लगा लो कि हाँ जी, कौन महादेव ही दिख रहे हैं। तो ये चेंजेस आने स्टार्ट हो गए एकदम से लाइफ में। मतलब आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्री एंगल पे चेंज हो गई, टर्निंग पॉइंट था वो आपकी टर्निंग लाइफ का। पॉइंट वही था। और अब तो ऐसा होता है कि मतलब सुबह उठो तो महाकाल, मतलब ये अच्छी बात है, ये जी, एक चीज़। तो मेन चीज़ उन्हीं के सराउंडिंग घूम रही है, मतलब सारी लाइफ। जी, और ये अच्छी भी चीज़ भी है कि हाँ, कुछ तो अच्छा हो रहा है। पहले में अच्छा तो पहले भी होता था, लेकिन जो अपना कैरियर की तरफ हम जा रहे हैं, जी, XYZ, कोई भी किसी का भी है, जैसे आपको कुछ कैरियर है, मेरा कुछ है, जी, तो उस कैरियर में मदद जो हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो मेरे महाकाल मेरी मदद करे, तो उस वजह से उन मदद हो रही है। तो ये चेंजिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ये वाला था, जी। जो आप मेरे से पूछ रहे थे। ओके, दैट्स रियली नाइस। ठीक है, इसके अलावा जब आप वहाँ पे गए, तो आपने मतलब कैसा-कैसा एक्सपीरियंस किया या और कौन से आपने मंदिर देखे, जहाँ पे आपने दर्शन किए? और ऐसी कौन-सी और जगहें थी जो आपको बहुत अच्छी लगीं? मैम, मैं अभी देखो, इसमें है ना 3 पार्ट हैं। जी, जैसे नीचे से बिल्कुल महाकाल है, जी,
एक ओंकालेश्वर मंदिर है, जी वो मतलब बीच में पड़ता है, मध्य में उसमें आता है। वहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं गया नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन वहाँ पे भी मुझे जाना है। देन अगली बार मैं वहाँ पे जाऊँगा तो उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊँगा। और वहाँ पे मैं मंदिर काफ़ी हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अब मैं तो बाय ट्रेन गया, जैसे बाय ट्रेन आप जाते हो उज्जैन से उतरते सीधा वहाँ पे मेरे ख्याल से 16-17 मंदिर खूब आराम से हैं। जी और मेन जो मंदिर है वहाँ पे जो एक तट तट होता है नदी का, जी शिप्रा नदी है वहाँ पे। जैसे शिप्रा नदी पे आप वहाँ पे जाओगे, आप शाम की वहाँ पे आरती लीजिए कभी जाएँ ना, जी तो वो पॉज़िटिविटी आती है ना। जैसे हमने अभी आरती कहाँ की देखी है, या तो हमने हरिद्वार की देखी है, हाँ या फिर हमने ये वाराणसी वाली उस साइड की देखी है। वहाँ पे भी सेम वही आरती होती है और वहाँ पे पूरे महाकाल के नारे लगते हैं। तो वहाँ पे आप शाम को जाएंगे, जैसे मैं गया था, हाँ जी तो वहाँ पे भी एक अलग एटमॉस्फेयर होता है। जब बोलते हैं ना कि एक नया एक्सपीरियंस होना जी चाहिए लाइफ में कि भाई इस आरती से हमें क्या सीखने को मिला। जी उन्हीं के बाद उन्हीं के जैसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ के राम घाट मंदिर है, वहाँ पे राम जी हैं, वहाँ पे भी वो बहुत ही बड़ा मंदिर है वहाँ से। जी उससे आप 2-4 किलोमीटर बाई साइड में चलोगे तो मंगल देव मंदिर है, जी जहाँ पे किसी के ऊपर कोई दोष हो गया तो वो दोष के उतारे होते हैं। अच्छा एक्स वाई जेड जैसे कुछ भी होगा, जैसे मेरी जॉब नहीं लग रही या किसी की शादी में इशू आ रहा है या जी किसी का मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो मंगल जी मंदिर है वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे सारा उनका उतारा सारा वहीं पे होता ये उज्जैन महाकाल के ऊपर है है। नहीं, उज्जैन महाकाल के वहीं पे ही है, मतलब अच्छा 5-7 किलोमीटर के अंदर-अंदर जो अलग से बाई साइड जो मैं मंदिर बता रहा हूँ ना, जी तो वो मंदिर है वहाँ पे। और एक अंदर जाके एक मंदिर है, शिप्रा नदी से आगे चल के ही है। जी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शिवलिंग जो हमारे भोले बाबा हैं, जी उनको मतलब वो पूजा ही होती है। जी जैसे कि अगर आप कहीं काफ़ी दूर से आ रहे हो और आपको ये है कि हाँ, मेरे को शिव जी को नहलाना है जी या दूध अर्पित करना है, तो सारी चीज़ वहीं पे होती हैं। वहाँ पे पंडित जी रहते हैं। आप जाके देन बैठ जाएँगे, घुटने के बल वो आपको बैठा देंगे और ये नहीं कि आप अकेले होगे, और भी आप जैसे कई पर्सन होंगे। जी देन जैसे वो अपना दूध, दही, शहद वगैरह जो भी करते हैं, जी उनसे शिवलिंग को नहलाते हैं। उसके बगल में ही जैसे गौशाला बना रखी है। जी अब ये हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि भाई गौशाला को मतलब खिलाने-पिलाने से हुँ, बहुत ज़्यादा धर्म होता है, बिल्कुल पुण्य मिलता है। तो वहाँ से उन्होंने ये फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं कि आप शिवलिंग जी को नहलाइए, पहला वो पुण्य आपका वो हो गया, जी देन दूसरा आप गौ माता को खिला दीजिए। तो वो वहीं पे कर रखा है सारा। एक अलग से गौशाला उन्होंने बना रखी है, बहुत बढ़िया। फिर पॉज़िटिविटी का तो आपको मतलब ये नहीं होगा कि हाँ, मैं कहाँ मतलब ऐसे ही होगा कि बहुत ही प्यारी जगह है वो। आप कभी जाना तो आप देखना कभी। बिल्कुल। सर जैसे आपने बताया बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा, तो हम भी बिल्कुल कोशिश करेंगे हमें भी बुलावा आए और आएगा तो ज़रूर जाएँगे। जैसे कि अभी आपने इस सब के बारे में बताया, इसके अलावा ऐसा कुछ हुआ जो बिल्कुल ही आपकी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट बना और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हाँ, मेरे ये काम जो पहले नहीं बनते थे, अब मेरे बनने लगे हैं या अब मैं उस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ या मैं उस चीज़ को दोबारा देखना चाहूँगा, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? मैम सबसे पहले पता है क्या हुआ था? सबसे पहले अंदर का माइंडसेट बदल गया। जी, मतलब पहले ये था कि कन्फ्यूज़न रहती थी माइंड में कि क्लैरिटी नहीं मिल पाती क्लैरिटी थी। मतलब क्लैरिटी भी कन्फ्यूज़न क्लैरिटी जो भी होती है, मतलब ये रहती थी कि इस लाइन में जाऊँ नहीं, जी, फिर इसमें क्या होगा? उसमें जाऊँ, उसमें क्या होगा? जॉब जी, नहीं लग रही थी, जी, ठीक है? और मतलब एक मतलब वो बोलते हैं ना कि इनविज़िबल सा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि जी, क्या करना है, क्या नहीं करना। थोड़ा बहुत ये हो जाता था कि हाँ, कभी पॉज़िटिविटी ठीक बनती थी, फिर कोई फ्रेंड हो गया कि नहीं यार इसमें ऐसा लॉस हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। जी, तो वो चीज़ सबसे मेन चीज़ हुई है, अंदर से पॉज़िटिविटी आई है। पॉज़िटिविटी अंदर से आई तो माइंडसेट ऑटोमैटिकली ठीक हो गया। ठीक है? उसके बाद में सारा क्लियर दिखने लग गया। हाँ, अब मेरा ये है कि भाई मेरे को पॉडकास्ट की लाइन में जाना था, तो मेरे पॉडकास्ट आ रहे हैं। उज्जैन महाकाल आने के बाद से मेरे पॉडकास्ट आने स्टार्ट हुए हैं। जी, ठीक है? लोग जानने लगे हैं। ठीक है? बाय साइड इवेंट मिल रहे हैं। जी, इवेंट में इवेंट्स होते हैं तो इवेंट्स में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत से लोग मिलते हैं। कुछ पहले से जानते हैं कि हाँ जी, भाई आप मैंने आपको देखा पॉडकास्ट पे, हमने आपको यूट्यूब पे देखा। कुछ इन्फ्लुएंसर जानने लगे हैं कि हाँ जी, सर मैंने आपको वहाँ पे देखा था। उसके बाद ब्रांड्स आने लगे, ब्रांड शूट होते हैं। ब्रांड शूट होने पे हर तरीके के लोग आते हैं वहाँ पे। जी, वो भी जानते हैं धीरे-धीरे, फिर वो भी जानने लगे। तो मतलब ये है कि भगवान की दया, भोले बाबा की दया से है ना, लोग जानने लगे एक तो। जी, और अपना क्लियरिटी हो गया कि हाँ, मुझे क्या करना है। अब
ये है कि भाई किसी को जॉब, मेरे को जॉब करनी है तो मैं जॉब कर लूंगा, हो जाएगी। लेकिन जी पहले मतलब एक नेगेटिविटी भी नहीं बोल रहा, मतलब एक क्लैरिटी नहीं थी लाइफ जी में कि भाई मेरे को क्या करना है, मतलब वो समझ में ही नहीं आता था। जी वो पार्ट डिवीजन होते हैं ना माइंड के कि हाँ ये करना है, चल ठीक है ये कर लेता हूँ, फिर नहीं नहीं यार इसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर सोचा कि चल ये कर लेता हूँ, इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो वो एक तो सबसे मेन चीज़ है, पॉजिटिविटी आ गई। सेकंड, जी अपना माइंड सेट हो गया पूरा। जी और तीसरा, फिर धीरे धीरे अब लोग जान रहे हैं। जी तो इससे ज़्यादा इंसान को और क्या हुँ, चाहिए। बिल्कुल, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपके सारे काम है अचानक से बनने लगते हैं और वो बहुत ही अच्छा लगता है। हमें लगता है कि वाक़ई में हमें एक आशीर्वाद मिला है। हाँ, अभी तक तो देखो भगवान का आशीर्वाद है, भोले जी, बाबा का। अब आगे जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल, बाकी उनसे ऊपर तो कुछ है नहीं। नहीं, हम तो बस उनकी ये है कि जिस हिसाब से कठपुतलियाँ चलाएँगे, तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल, वो इसके तो अलावा है। तो कुछ है। ठीक है, इसके अलावा सर कोई रियल लाइफ़ इंसिडेंट जो आपका हुआ हो, जो आप शेयर करना चाहते हो? मैम, रियल लाइफ इंसिडेंट्स तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन्हीं के बारे में। जी, जैसे कि ये माना जाता है कि आप महाकाल जी के दर्शन करते हो ना, जी, तो महाकाल जी के दर्शन करने के बाद, मतलब पुराणों में वैसे भी लिखा और वैसे भी मैं बता जी, रहा हूँ आपको कि मेन चीज़ क्या होती है, जो हमारी अकाल मृत्यु होती है ना, जी, उससे आप बच सकते हो। अच्छा, मतलब मेन पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे हैं बैठ के, जी, तो जो अकाल मृत्यु होती है, हुँ, जैसे सुसाइड वगैरह या एक्सीडेंट वगैरह जी, नॉर्मल एज में हो जाता है, जी, तो माना जाता है और सुना है अब तक कि मैंने कि वो अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। अच्छा, महाकाल जी के जो कोई दर्शन कर लेता है, जी, तो उससे ये सारी चीज़ें विविधता हट जाती हैं। प्लस ये बोलते हैं कि जब आदमी एक्सपायर कर जाता है, देन उसके बाद में जो यमराज के जो कष्ट मिलते हैं उसको, तो ये भी सुना और माना जाता है कि उस कष्टों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है अगर आपके एक बार महाकाल जी के दर्शन हो जाते हैं। और महाकाल जी की कुछ विशेषता ये है कि आप महाकाल जी के दर्शन पे जा रहे हो देखने के लिए, तो सीक्वेंस साइम में आरतियाँ होती रहती हैं। जी, लेकिन जो मेन आरती मानी जाती है वो महाकाल जी की भस्म आरती मानी जाती है, आपने शायद अच्छा, सुना भी होगा। ओके, भस्म आरती का सीक्वेंस ये रहता है, सुबह 4 बजे से आप जी, उठ के लाइन में लगिए, लाइन में लगने के बाद देन वो आरती स्टार्ट रहती है 2 घंटा, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, और वो आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप देखते हो उस आरती को, जी, तो मेरे हिसाब से जो मैं जितना मैंने अभी तक समझा है, जी, जितना पला-बड़ा मैं हूँ, उससे ऊपर कोई सीक्वेंस नहीं है। ना कोई आपका ये है कि हाँ, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, वो चीज़ अलग। मतलब वो एक प्रायोरिटी ऐसी है पूरी लाइफ़ की आपकी, कि अगर आपने वो चीज़ देख लिया, तो मेरे को नहीं लगता कि आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे कुछ और देखना है इससे बेटर। अच्छा। क्योंकि सबसे बेटर मेरे हिसाब से वो है। तो भस्मा आरती का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वो आप कह सकते हैं कि वो मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हुँ। और उससे आपको बहुत इफ़ेक्ट मिला। इफ़ेक्ट मिलेगा ही मिलेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। नहीं दैट्स ओके, गुड। सो उसके अलावा जब आपने वहाँ पे भस्म आरती देखी, तो उसके बाद जो आपके रियल लाइफ़ इंसिडेंट्स थे, वो कैसे-कैसे चेंजेस आने लगे आपकी लाइफ़ में? उसी दिन से नहीं, चेंज आने लगे? मैं ये ब भस्म आरती हो मैंने भस्म आरती के बारे में बताया, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ कि जी। मैंने अभी तक भस्म आरती देखी नहीं है। अच्छा, ओके। मेरी देखने की इच्छा है। अभी लास्ट टाइम मैं गया था तो कुछ हमारा टाइमिंग का इश्यू हो गया था, जी। इस वजह से, क्योंकि हम कोई पब्लिक ये समझेगी कि देखो झूठ बोलना तो हाँ, बिल्कुल। राम तो वक्त बराबर है। भस्म आरती मैं खुद देखना चाहता हूँ। मैंने अभी तक नहीं देखी है। देन मेरे का ये है कि हाँ, थर्ड बार मैं जाऊँ हाथ जोड़ के वापस है कि मेरे को भस्म आरती देखनी। देखने में तो अब की बार भी देख ली, लेकिन थोड़ा-सा अभी मैं फैमिली के साथ गया था तो कुछ टाइम का इश्यू था। जी, देन इस वजह से मैं नहीं देख पाया। उसमें ये होता है कि उसमें 2-3 राइट्स हैं उसके। जी, अगर आपको कन्फर्म है कि हाँ, आप जा रहे हो, वैसे ज़्यादातर लोगों का सब मैंने जिनसे भी पूछा ना, जी। सभी बोलते भाई कन्फर्म नहीं रहता। हुँ। एकदम से बुलावा आता है, एकदम से भागना पड़ता है। जो मेरे साथ भी हुआ था, मैं कहा हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अगर आपको कन्फर्म है तो आप 3 से 4 दिन पहले उसकी टिकट्स अवेलेबल होती हैं, जी। वो टिकट्स आप बुक करवा लीजिए। देन उनके बाद में 2 या 3 दिन बाद आपको भस्म आरती की टिकट मिल जाएगी। आप अच्छा, सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के लाइन में लगिए, 4 बजे से वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जी, अगर आपके पास कूपन है जिस डेट का, सपोज़ करो आपको 29 का कूपन है और 27 को जा रहे हो, तो आपको 29 की सुबह की भस्म आरती मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, लेकिन जी, सेकंड ये है कि उनकी कुछ वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? अब आपको ये है कि हाँ, मुझे 1 महीने बाद जाना है, तो आप ऑनलाइन भी विज़िट बैठ के वहाँ से बुक कर सकते हो। जी, एक उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ऐसा है। तो सेकंड एक्सरसाइज़ ये है, और थर्ड फिर अपना जाने के बाद में
कोई रिलेटिव है या ये तो एक बहुत अच्छी बात है। हम अपनी ऑडियंस को भी बताएंगे कि अगर उन्हें भस्म आरती देखनी है तो जैसे आपने प्रोसीजर बताया उसको वो फॉलो करे और बिल्कुल आपको भी जाने का मौका मिले और हमारी ऑडियंस को भी। दैट्स रियली ग्रेट। इसके अलावा सर और कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जो आपको लगा कि हाँ मैं शेयर करना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस के साथ, या कोई एक मैसेज आप जो देना चाहे महाकाल उज्जैन के बारे में ही? मैम इसका क्या है, जैसे कि मतलब है ना, एक वो कंफर्मेशन नहीं रहता है इसका कभी भी। जी मतलब सबसे बड़ी चीज यही है आपकी, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे पास अभी पैसे हैं और मेरे को परसों मेरे को महाकाल जाना है, तो ये सिर्फ आप सोच रहे हो, ये भोले बाबा नहीं सोच रहे। उनको अगर बुलाना है ना, तो अगर आपके पास पैसे भी नहीं है ना, ना कोई टिकट के पैसे हैं ना कुछ है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो जी बंदों ने मुझे बताया, जो मैंने खुद भी देखा है। जी ये सबसे मेन चीज यही है। अभी आपने पूछा ना कि सबसे अलग चीज, हाँ सबसे हटके चीज यही है, आप कंफर्म नहीं कर सकते। अगर आपको ये है ना कि हाँ मेरे को तो भाई परसों ही जाना है जी उज्जैन, और मैं तो निकलूंगा, मेरे तो मतलब ट्रेन से जा रही हूँ, बाई जी फ्रेंड जैसे भी जा रहा हूँ, सब कुछ रेडी है, और अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो आप फिर नहीं जाओगे, तो या तो फिर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, या मतलब आपका कोई काम ऐसा विजिट आ जाएगा कि आप नहीं जा पाओगे। हाँ अगर आपको जाना ही जाना है, महाकाल ने बुलाया और आपको बोल रहे हो कि मेरे को तो जाना ही नहीं है, जी तो फिर आप जाओगे। तो फिर कैसे भी जाओ, फिर आपकी एकदम से फ्लाइट की टिकट भी होगी, ट्रेन की टिकट भी हो जाएगी, आपके कपड़े वपड़े भी पैकिंग भी हो जाएगी, चाहे कोई और पैकिंग करके जाए आपका, लेकिन फिर आपका बैग पैक कर जाएगा, बस आपको सिर्फ पहुंचना है वहाँ पे। जी तो मेन सबसे ट्रैफिक चीज मेरे साथ ये हुई है, और मैं ये अपने भाई बहन ऑडियंस जो भी मुझे देख रहा हूँ उनको बताना चाह रहा जी हूँ कि उनके वहां पे जाके आपकी नहीं चलेगी, चलती तो उन्हीं की है, सबको पता है, जी जाहिर सी बात है, लेकिन कई बार ये हो जाता है ना कि हाँ मेरे को तो जाना है या मेरे को नहीं जाना, मैं तो अगले महीने जाऊंगा, और उनको बुलाना है तो आपको 2 दिन के बाद बुला लेंगे और आप चले जाओगे चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बाकी इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है, खाना पीना बहुत अच्छा है। आप मेन चीज़ है, आज अब नया उन्होंने कॉरिडोरियम बनाया है जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे आप जाके उन्हें देख सकते हैं, सारा इतिहास लिखा हुआ है, महाकाल जी के अलग अलग साइंसों के उस पे मूर्तियां बनाई हुई हैं, हाँ सबके अलग अलग दर्शन है। आपको ये भी नहीं कि आपको, अगर आपको पैदल चलना है तो आप पैदल जा सकते हो, देन उन्होंने फैसिलिटीज अपनी शटल की डाली हुई है, जैसे बहुत लोग जाते हैं, बुजुर्ग हैं जैसे, उनको जाना होता है, देन कोई मतलब पैर से अपाइज है कुछ भी है, तो उनके लिए उन्होंने अलग से फैसिलिटीज दे रखी है। जी फैसिलिटीज आपको शटल की हैं वो छोड़ देंगे वो आपको। देन दूसरा प्रसाद जो होता है वो आपको भर के बिल्कुल उस पे डोर पे मिल जाएगा। हाँ भीड़ बहुत होती है ये चीज़, भाई भीड़ में तो आप यकीन नहीं मानो, अब जितने क्लोज आप जा सकते हो जी वो तो भीड़ रहती है, भीड़ को हटा हटा के जाके देखो तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी का ये था, पहले ये था कि वीआईपीज की एंट्री अलग होती थी, जी लेकिन अब कुछ अभी हम गए थे लास्ट टाइम में तो हमने पता करा देखा, तो वो चीज़ भी अब उनकी गवर्नमेंट ने हटा दी है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वीआईपी का वो है। तो आते हैं वीआईपीज भी आते हैं कई कभार, लेकिन फिर वो वीआईपी तो आपको पता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पापी वो वाला काम हो जाता है, तो उनका तो कोई फायदा नहीं है। आप देखो जितनी कष्टों से आप दर्शन करोगे ना, मेरा मानना ये है, मैंने भी किए थे, मेरे तो पैर भी छिलके थे। अच्छा हाँ, जितने कष्टों से आप दर्शन करोगे ना, भगवान उतने अच्छे दर्शन देंगे। अब ये क्या हुआ, नॉर्मली आकर दर्शन हो रहे, इसमें मजा थोड़ी ना, मजा तो उसी में आता ना, आप दूर से जा रहे हो ट्रैवल करके, जी खा के पी के अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जैसे मैं गया था, अब नॉर्मल इंसान की तरह ही गया था, और अगर मैं वीआईपी को तरह जाता तो क्या फायदा होता। हाँ भाई गाड़ी ने सामने उतार दिया, गेट खोल दिया, पंडित जी ने बुला लिया, दर्शन किए महाकाल जी के, ऐसे तो दर्शन फिर अपने घर पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल अपने घर बैठ के कर लो, टीवी पे कर लो, XYZ किसी पे भी, लेकिन मजा तो उसी में आता है ना कि भाई कष्टों के दर्शन होते हैं। भाई भीड़ में से निकल के इतने से दिखते हैं भोलेनाथ जी, फिर उसमें वीडियो या फोटो कुछ ही बनाओ। हाँ अब ये भी नया रूल स्टार्ट किया है कि भाई फोन बैग्स भी नहीं लेके जा सकते, पहले तो लोग ले जाते थे, देन अब ये कर दिया उन्होंने कि आप बाहर सबमिट करो, उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से जाओ। जी और मेन चीज़ ये होती है कि बिल्कुल जब आप फ्रंट में आ जाओगे ना महाकाल जी के, तो हाँ जी आपके मतलब जो मैं बता रहा हूँ पॉजिटिविटी, मेरे को तो बताते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो दर्शन आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं हटके, मैं आप सब भी बोल रहा हूँ। और मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा भाई, जी जितना हो सके महाकाल जी के हाथ जोड़िए कि वो बुलाएं आपको। बिल्कुल उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रार्थना हमें कीजिए, और आए। एक चीज और है, जी एक मैम ने बताया था मुझे, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर है, जी उन्होंने ये बोला था कि
आप मान लो इंडिया में मान लो ये बोलते हैं कि भाई जी 124 करोड़ जनसंख्या है और आप इंडिया में रह रहे हो, जी तो 124 करोड़ जनसंख्या में से अगर महाकाल जी का आप पे बुलावा आ रहा है जी तो आप बहुत किस्मत वाले हो, सबसे बड़ी चीज। और मैं मेरे तो भी देखो रोंगटे खड़े हुए बताते हुए कि मैं शुक्रगुजार हूँ महाकाल जी का कि उन्होंने मुझे एक बार नहीं 2 बार दर्शन के लिए बुलाया। और फिर से बस यही प्रार्थना अब तो कि बुलाते रहिए, उनकी सेवा में वो हाजिर हैं। बिल्कुल। तो मेन चीज़ तो यही था सारा। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और हम सभी प्रार्थना करेंगे कि हमारी ऑडियंस को भी बाबा ज़रूर बुलाएँ और जल्दी अपने दर्शनों का मौका दें और आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि आपको भस्म आरती देखने का मौका नहीं, अब मिले। की बार तो श्योर है, अब की बार तो मतलब श्योर नहीं है, मतलब भगवान की लिए श्योर है। उन्होंने बुलाया तो बिल्कुल उन्होंने बुलाया है, आएगा। शायद हो सकता है तीसरी बार में। जी, उन्होंने क्या पता ये ट्राई किया भाई पहले 2 बार नॉर्मल या फिर देखता हूँ तीसरी बार आएगा कि नहीं आएगा कैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं अपनी ऑडियंस को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जी, सबसे ऊपर महाकाल ही हैं, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है। ये तो है सर। वो हमारे आने से पहले भी वही थे, जी, अब भी वही हैं और शायद जी, हमारे जाने के बाद भी वही रहेंगे। वही रहेंगे। क्योंकि एक ये होता है ना कि हाँ, घर पे एक पर्सन होता है मुखिया, जी, तो हम पूरी दुनिया का मुखिया तो वही है। जो इसलिए नाम ही महाकाल इसलिए पड़ा है, भाई कालों का जो काल है, जी, वो हमारा महाकाल है। जी, हर हर बहुत-बहुत महादेव। धन्यवाद।